सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए, सुबह सुबह आज फिर से हम आपके सामने बहुत सारी खबरों पर चर्चा करेंगे। देखिए, बिहार सरकार के माननीय मंत्री दीपक प्रकाश जो पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, उनकी एक बात सामने निकल कर आई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके बारे में भी बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी हैं, उनके बारे में भी कई तरह की खबरें निकल कर सामने आ रही है। लगातार भाजपा में फिर से बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आखिर क्यों हो रही है ये बैठक, क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं? कहा जा रहा है, एक और चर्चा है बिहार की राजनीति में कि नीतीश कुमार के संपर्क में बहुत सारे दलों के विधायक भी हैं। इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात जो है और जो सवाल है मेरा सर आपसे, कि एक निजी कार्यक्रम के दौरान एक पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश पहुंचे हुए थे और ये वहां से चर्चाएं शुरू हो गई कि दीपक प्रकाश बता रहे हैं कि विभाग में बहुत बड़े स्तर पर जो है वो काम करने की आवश्यकता है। नीचे से लेकर ऊपर तक एक चैनल बनाने का काम दीपक प्रकाश के माध्यम से किया जा रहा है और पंचायती राज विभाग जो है एक मिसाल पेश करने वाला है आने वाले समय में। तो क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ जानकारियां हैं आपके पास? बिहार की जो नई सरकार बनी है ना, उसमें जो भी मंत्री हैं सब अपने विभागों को हाँ दुरुस्त करने में लगे हुए। बिल्कुल बिल्कुल। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है पूरे राज्य में घूम घूम कर कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। उसकी त्रुटियों पर के निवारण का निर्देश अधिकारियों को दे रहे हैं और काम में जो है तेजी लाने का जो है निर्देश भी दे रहे हैं। तो इसके साथ साथ मंत्री देख लीजिए, अब जैसे अब गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, देखिए किस तरह से दुरुस्त कर रहे हैं तमाम कानून व्यवस्था के जो स्थितियां हैं उस पर जो है एकदम सतत निगरानी रखते हुए है ना, पुलिस को पूरी छूट दे रहे हैं। लगातार देख रहे हैं हाथ इनकाउंटर हो रहा है लगातार इनकाउंटर, एकदम लगातार अपराधी जो है कोई एकदम परेशान। हालांकि अपराध की घटनाएं भी हो रही लेकिन जिस तरह से अपराधियों का मुठभेड़ हो रहा है ना, कल हुआ ना डॉक्टर का वाला जो अपराधी था वो उसका दुगो का हो गया मुठभेड़, दोनों को लंगड़ा कर दिया गया। ऑपरेशन लंगड़ा। और इसके अलावा भी जो है कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने में जो है वो सक्रिय है। इधर भू राजस्व मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री क्या कहा विजय कुमार सिन्हा, वो तो नायके वाले भूमिका में वो भी है। कल भी देखे यहाँ जो है मीटिंग की है सीओ का, सीएलआर का, तमाम अधिकारियों का जो था। कल नहीं सर, एक दिन पहले की बात है। हाँ, कल ही हुई थी, एक दिन पहले की बात है ना। तो वो जो है परसों हुई थी भी। तो उस दिन जो है उन्होंने यहाँ कितना कड़ा निर्देश दिया है ना। एक सीईओ को तो कह दिया सुधर जाइए, हाँ, नहीं तो सुधार देंगे। चलिए, इसी तरह से जो है ना पंचायती राज के मंत्री नए नवेले मंत्री हैं, युवा हैं, है ना, पहली बार जो है मंत्रालय संभाला है। वह जो है इंजीनियर, काम भी किए हैं, 2011 से 2013 तक नौकरी भी किए हैं, है ना। और उनके राजनीति में भी सक्रिय हो गए थे। मंत्री बनने से पहले ही है, बिल्कुल सक्रिय तो थे। उपेंद्र कुशवाहा का काम धाम देखते थे, अपना व्यवसाय भी उन्होंने शुरू कर रखा है। अब मंत्री बन गया, हालांकि सदन नहीं है कहीं, तो सदन में जाए नहीं, लेकिन वह जो है मंत्री बना दिए गए। अब उनके पास जवाबदेही भी दी गई है पंचायती राज विभाग। पंचायती राज विभाग को लोग समझता है कि छठवां विभाग है, लेकिन बहुत बड़ी जवाबदेही पंचायती राज। भाई सम्राट चौधरी पहले कहाँ थे? पंचायती राज विभाग में थे भाई। अभी तो बिहार में केदार गुप्ता थे, मतलब एक समय थे ना सर सम्राट चौधरी भी थे। तो पंचायती राज विभाग के पास त्रिस्तरीय है, बहुत सारी जवाबदेही है पंचायती राज के पास। बिल्कुल। तो युवा है, तेज तर्रार है, पढ़े लिखे है दीपक प्रकाश। तो इन्होंने बातचीत में जो हुई है ना,
तो जिनका कार्यक्रम था संस्थान के जो है मालिक से उन्होंने बातचीत की, निजी कार्यक्रम जो जिनका था, उस दौरान उन्होंने कहा कि भाई देखिए, पंचायती राज विभाग में जो है सुधार की जरूरत है, सुधार की जरूरत, और हम इसमें लगे हुए हैं ताकि इसकी व्यापकता जो है वह बनी रहे, और इसमें जो है पूरे तरह से यह विभाग आत्मनिर्भर रहे। अच्छा, जैसे है कि जिला परिषद की आमदनी होती है उसको बढ़ाया जाए, है ना, और जहां जहां नियुक्तियां होना वह किया जाए, और ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी सरकारी योजनाएं आते हैं उसका सही सही क्रियान्वयन हो, ताकि जो है निचले स्तर तक विकास दिखाई पड़े। अच्छा, है ना। तो ये सब तमाम बातें उन्होंने वहां कही। तो लग रहा है कि अब जिस तरह से अन्न मंत्री अपने विभागों में चमत्कार करने के पीछे लगे हुए हैं, एकदम सुधार कर रहे हैं, उसी तरह से दीपक प्रकाश भी अपने विभाग में जो है मूलभूत सुधार लाएंगे, इसका लिए प्रयासरत हुआ, पूरा प्रयासरत हैं। मतलब सभी मंत्रियों के साथ साथ, मतलब जितने पुराने मंत्री जितने एक्टिव हैं सर, उतने ही एक्टिव और उतने ही ओज के साथ जो है दीपक प्रकाश भी अपने विभाग को बेहतर करने के लिए लगे हुए हैं। जिला परिषद के पास बहुत संपत्ति है। अच्छा, तो उसमें जो संपत्ति है उसका आकलन करके, उसको चिन्हित करके, उसका अगर सदुपयोग किया जाएगा तो जिला परिषद एक बहुत बड़ा स्रोत है आमदनी का, पंचायती। तो लेकिन सर जो सवाल उठ रहे थे कि भाई नए हैं, कभी मंत्रालय संभाला नहीं है, राजनीति में भी नए नए हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा विभाग को? देखिए, एक बात है कि जिस तरह से इनको कहा गया था, या कहा जाता, जो आलोचना उनकी हुई थी कि मंत्री इनको बना दिया गया है ना, उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पद का जो है दुरुपयोग किया और अपने पुत्र को जो है मंत्री बना दिया, जबकि किसी सदन के सदस्य नहीं है। तो अब लग रहा है कि जिस तरह की कार्यशैली अपनाने की बात वह कर रहे हैं या अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई तो सीख रहे हैं। उन्होंने बातचीत में भी कहा हम जो है पूरा क्या है पंचायती राज का जो है, कितना इसके पास संपत्ति है, क्या काम है, कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है, अधिकारियों के साथ, सचिवों के साथ, सचिव के साथ बातचीत करके सबका हम जो है विश्लेषण कर रहे हैं सब। उसके बाद जो है इसमें जहां जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम इसमें सुधार करेंगे। तो अच्छा, इसमें एक इस सेक्शन में अंतिम सवाल मेरा यह भी है कि मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर कोई मंत्रालय सर दिया जाता है, बनस्पत कम पढ़े लिखे व्यक्ति को, तो आपको क्या लगता है कि पढ़ाई लिखाई इम्पोर्टेंट है विभाग को चलाने के लिए? क्योंकि तो देखिए, पढ़ा लिखा अगर होगा, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बोले ना, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो पढ़े लिखे हैं तकनीकी तौर पर, तो इनको अच्छा ज्ञान है, तो निश्चित रूप से जो है यह अपने जो अनुभव है और अपनी जो इनकी शिक्षा है और जो इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के तौर पर हासिल किया है ज्ञान, उसका उपयोग करेंगे। तो एक पढ़े लिखे युवा के तौर पर यह विभाग को संचालित करेंगे। जैसे एक होता है कि ठीक है भाई, मंत्री सब बनते हैं राजनेता के लिए, कहीं से कोई यह प्रतिबंधित नहीं है कि वह इतना एजुकेटेड हो, इसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन एक प्रायोगिक तौर पर या कहिए आम तौर पर जो पढ़े लिखे होते हैं उनकी कार्यशैली में कहीं न कहीं जो है कुछ न कुछ अलग दिखता है, अलग दिखाई पड़ता है। हम लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो आईएएस जो बताएंगे वो समझेंगे भी, और आईएएस उनको अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं। हाँ, यह भी है कि नौकरशाही की गिरफ्त में नहीं आएंगे, यह नहीं रहेंगे। यह सबसे बड़ी बात होती है कि नौकरशाही जिस तरह से गिरफ्त में मंत्रियों को रखने की कोशिश करते हैं, तो वह नहीं हो पाएगा। मतलब 25 साल पहले, 25 क्या मतलब 30-35? नहीं, अभी भी है, अभी भी कोशिश होती है। देखिए, अभी भी होती है कोशिश, ऐसा नहीं, आप इसको नकार नहीं सकते। देखिए, विभागीय
प्रमुख जो होते हैं IAS अधिकारी, वो अभी भी चाहते हैं कि मंत्री को हम अपने कब्जे में रखें, अपने कब्जे में रखें, अपने हिसाब से विभाग को अपने चलाएं। हिसाब से उनको घुमाए। कई प्रकरण इसे सामने में आए, है ना। पिछली सरकार में जो जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही थी, उस समय देखे शिक्षा विभाग में क्या हुआ था, मंत्री और अधिकारी लड़ रहे थे। हाँ, लड़ ही रहे थे सर। अभी जो सीके अनिल है भूमि सुधार विभाग के जो सचिव, वो अभी नहीं गए थे कल, वो भी नहीं गए थे। अब क्यों नहीं गए बोले गया हम बिजी थे, आए लास्ट में, लेकिन आ गए वो। हाँ, तो आए वे कार्यक्रम में। हाँ, तो गया में कोई कार्यक्रम था जहां वो गए हुए थे, कोनो ये नहीं था कि नहीं आने का, छुपा हुआ नहीं था वो कार्यक्रम। लेकिन एक चर्चा आम चली कि भाई वो भी चर्चा हो गई, अलग बात है, लेकिन वह ऐसा नहीं कि किसी द्वेष भाव से वह नहीं थे, पहले से निर्धारित कार्यक्रम था, वहां चले गए। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि आज से 25-30 साल पहले बिहार को एक इंजीनियर मिला जिसने बिहार को कहां से भाई नीतीश कुमार एक जो है पढ़े लिखे इंजीनियर मुख्यमंत्री मिले, तो आज आप देखिए कि बिहार की क्या स्थिति खास करके निर्माण के क्षेत्रों में कहां से कहां बिहार मतलब पहुंचा है, जिस तरह से सुधरा। अब 25 से 30 साल के बाद फिर से एक नया इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है बिहार को पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश के रूप में मिला है। बिहार में संभावनाएं असीम है। अब देखना होगा कि दीपक प्रकाश उस विभाग के माध्यम से, पंचायती राज विभाग में संभावनाएं असीम है। हाँ, और जनता तक सीधे पहुंच की जो है पहुंच का एक विभाग है। और दीपक प्रकाश उसमें कितना सफल हो पाते हैं, कितना काम कर पाते हैं, ये एक बड़ी चुनौती उनके लिए है। लेकिन लग रहा है शुरुआती उनके जो हाव भाव है, लग रहा है कि अच्छा काम वो करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब बात कर लेते हैं थोड़ा भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की। तो सर पहले तो बिहार के ही घटक दलों से मुलाकात हुई थी, लेकिन अब कल जो है परसों उनकी मुलाकात हुई थी दिल्ली में बिहार के जो तमाम एनडीए के घटक दल थे, लेकिन कल अब वो धीरे धीरे एक एक करके एनडीए के सभी घटक दलों के साथ मिल रहे हैं। वो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे सर। ये चंद्रबाबू नायडू के और उनके दल के तमाम लोगों के साथ भी जो है नितिन नवीन की मुलाकात हो रही है। और टीडीपी के लोग गए थे आज उनको शुभकामना देने, है ना, उनसे मिलने गए, है ना। खुद चंद्रबाबू नायडू थे, है ना, टीडीपी के जो है सब सर्वे सर्वा के ही तेलुगु देशम पार्टी के, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं वर्तमान में, वह गए थे। उनके साथ साथ पार्टी के कई नेता भी थे, उनके पार्टी के सांसद भी थे। बिल्कुल। तो ये सब मुलाकात की इनसे, इनको बधाई दी नितिन नवीन को। तो अभी जैसे परसों ही देखिए, परसों गए थे अपने बिहार के कई सांसद, राज्यसभा के सदस्य थे, ये लोग जाके मिले, उनको शुभकामना दी। तो ये क्रम अभी चल रहा है। अब चूंकि राष्ट्रीय पहचान बनानी है नितिन नवीन को, सामंजस्य जो है वो तो रखना ही होगा। एनडीए के घटक के जितने लोग हैं उन लोगों के साथ, उनके जो नेता हैं उनके साथ, तो ये क्रम अभी उनका दिल्ली में चल रहा है। और 23 को पटना आएंगे। 23 को बड़ी भव्य तैयारी है। रोड शो करेंगे एयरपोर्ट से लेकर मिलर हाई स्कूल तक के ग्राउंड जो है वहां तक। तो एक भव्य होगा, ऐसा पहली बार जो है। तो पहली बार बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, तो स्वागत तो जो है, जो भव्य रोड शो होना है, भव्य आयोजन है, तो यह सब भी है उन्हीं का 23 तारीख को। चलिए, तो एक और खबर सर बिहार से भी आ रही है। बिहार में लगातार बैठकों का दौर शुरू है। हालांकि कहा जा रहा है कि नितिन नवीन के आगमन की तैयारियों को लेकर बैठक किया जा रहा है संजय सरावगी, लेकिन उसमें एक और तस्वीर निकलकर सामने आई। तमाम बैठकों के बीच में संजय सरावगी तमाम जो बड़े नेता हैं पटना में, जो भाजपा के दिग्गज, जो बड़े पुराने नेता रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। आखिर क्या संदेश है? देखिए, संजय सरावगी बने हैं प्रदेश अध्यक्ष, नए प्रदेश अध्यक्ष, तो स्वाभाविक तौर पर जो है आशीर्वाद उनको चाहिए और मार्गदर्शन चाहिए बुजुर्गों का। पार्टी के जो है बुजुर्ग नेता हैं, तो उनसे आशीर्वाद लेंगे, मार्गदर्शन लेंगे, तभी हुआ, है ना। पार्टी के एक
क्या कहिए उसको, सफल अध्यक्ष, सफल अध्यक्ष बनने का तो है अपना बनेंगे, इस तरह से कहिए सीधा। तो इसलिए वो आज गए पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद जी से मिलने, भाजपा के वरिष्ठ नेता और दीघा से विधायक, पार्टी के विधायक है संजीव चौरसिया, डॉक्टर संजीव चौरसिया उनके पिता है, उनसे मिले, उनको सम्मान किया, उनका सम्मान किया और उनसे आशीर्वाद भी लिए। तो करीब 1 घंटा तक उनके पास रहे, कुछ गुरु मंत्र भी लिए पार्टी के संचालन के लिए। और उसके बाद आए है ना पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर के आवास पर, वहां भी उनसे मिले, उनका आशीर्वाद लिया, गाइड लिया। सीपी ठाकुर के बेटा जो है विवेक ठाकुर, वह सांसद है नवादा से। तो ये सब उनका कर, इधर किरण घई है एक नेत्री, विधान परिषद की जो है सदस्य रही है, तो उनसे भी जाके मिले, उनका भी आशीर्वाद लिया। तो ये सब चीज जो है अभी कर रहे हैं। अब उसके बाद संगठन में करेंगे फेरबदल, युवाओं को तरजीह देंगे, बुजुर्गों को भी रखेंगे ताकि उनका मार्गदर्शन इनको लेते रहना होगा, पार्टी के बुजुर्ग लोगों को। तो युवाओं को ज्यादा तरजीह देंगे। जो अभी खबरें आ रही है ऐसे, तो अभी देखना होगा कि संगठन में किस तरह का बदलाव ही करते हैं। आज मैंने सवाल उनसे पूछ ही दिया सर, पहले वो वीडियो क्लिप्स हम आपको दिखाते हैं। संजय जी, पदभार आपने संभाला है, क्या भारतीय जनता पार्टी की जो कमेटियां हैं वो अभी पुनर्गठित होंगी? उसको देखते हैं, अभी तो 24 घंटे। तो आपने सुना सर, हमने सवाल आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सरावगी से साफ तौर से पूछा कि नए अध्यक्ष आप बने हैं तो क्या पुनर्गठन करिएगा कमेटियों का? तो उन्होंने कहा आगे देखेंगे, मना नहीं किया। हाँ, तो स्वाभाविक है पुनर्गठन, जब बगैर पुनर्गठन का कमेटी कैसे चलाएंगे? अपनी कमेटी बनाएंगे। अच्छा। बनाना भी चाहिए। अच्छा, तभी तो वह जो है पार्टी को अपने जो है मार्गदर्शन में, गाइडलाइन में ले चलेंगे। अच्छा, माने कमेटियां आपको भी लगता है कि कमेटियां बदली जाएंगी? हाँ, देर सवेर जो हो, वो लगता है मलमास के बाद ही सब होगा, है ना, 14 जनवरी के बाद ये सब शुरुआत होगी। लेकिन बनाएंगे, कमेटी तो बनेगी। पुरानी वाली जो कमेटी होगी उसको डिसॉल्व किया जाएगा। चलिए, तो लगातार भाजपा में बैठकों का दौर है और जिस प्रकार से संजय सरावगी और नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष भी पटना आने वाले हैं। संजय सरावगी भी देखिए एक्शन मोड में है। उनके अध्यक्ष के कार्यकाल में पहला कार्यक्रम होने जा रहा है पटना के मिलर ग्राउंड में, तो कार्यकर्ताओं में भी बड़ा उत्साह है ना। और सर ने बता ही दिया कि स्पष्ट तौर से आने वाले समय में जो कमेटियां हैं वो बदली जाएंगी। जो प्रदेश की कमेटियां हैं, जो प्रकोष्ठों की कमेटियां हैं, जो मोर्चों की कमेटियां हैं, वो तमाम कमेटियां जो हैं बदली जाएंगी, क्योंकि अब फुल फ्लेज में संगठन का काम एक्शन और एक्टिव मोड में होकर संजय सरावगी करने जा रहे हैं। देखिए, एक खबर और है, एक सवाल और है सर कि लगातार नीतीश कुमार के जो स्वास्थ्य है उस पर कई तरह के सवाल हो रहे हैं। कई तरह के हिजाब कांड भी हुए, हालांकि उस पर बातचीत हो गई है और हिजाब कांड पर विराम लग गया है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि नुसरत बहुत जल्द ज्वाइन करने वाली है। लेकिन एक तस्वीर जो है वो आज जो है बड़ी चर्चा का विषय रहा। एक विधायक हैं, शाहपुर से जीते हैं, राकेश ओझा, वो नीतीश कुमार से मिलने गए हैं। तो बड़ी अच्छी तस्वीर है। नीतीश कुमार भी बड़े खुशहाल और हंसमुख दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, शाहपुर से विधायक है, भाजपा के विधायक है ना। वही शाहपुर है जहां से राजद के शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी विधायक हुआ करते थे। इस बार चुनाव में हार गए। और शिवानंद तिवारी भी जो है तिलमिला के राजद से हट गए। तो जो है, तो तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है राकेश विश्वेश्वर ओझा की। तो राकेश ओझा जो गए आज मुख्यमंत्री से मिलने, एक तो आशीर्वाद लेने गए, है ना उनका। दूसरी बात है
कि क्षेत्र में जो समस्या है उसके समाधान के लिए भी गए। शाहपुर में विकास की जो बातें है जो अभी नहीं हो पूरा कर सके राहुल तिवारी, जो अधूरे पड़े हुए हैं विकास के काम, उसको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री से वो आग्रह भी करने गए, निवेदन करने गए कि हमारे क्षेत्र का विकास कराया जाए। तो स्वाभाविक है, नए विधायक बने हैं तो क्षेत्र का भी विकास करेंगे, मुख्यमंत्री का आशीर्वाद भी लेंगे। ये सब चीजें जो है बड़े युवा हैं, बड़ा ओजस्वी हैं राकेश ओझा जी, और मुख्यमंत्री ने भी इनको पूरे जो है खुशी और जो तस्वीर जो निकल कर सामने आ रही है सर, कहीं से आपको लग रहा है कि मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब है? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, ये कहाँ उसकी पुष्टि हो पा रही है? कहीं पुष्टि नहीं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, बस आरोप लग रहा है। और तस्वीरों में जिस प्रकार के हाव भाव लग रहे हैं एकदम, मतलब अगर देखिए कोई भी आदमी और स्वस्थ रहेगा तो इतना घूमेगा फिरेगा चलेगा, तो स्वाभाविक चीज। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।